हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है दोस्तों, आपको बता दें किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार। कहा 26 जनवरी से पहले किसानों की समस्या हल करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा 26 जनवरी के दिन प्रचंड रैली निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने कर दी तैयारी शुरू। अलग तरीके के ट्रैक्टर बनवाए जाना है ताकि लाठीचार्ज से बचा जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आरएसएस डालना चाहता है किसान आंदोलन में फूट। जी है दोस्तों, ताकि किसान आंदोलन पड़ जाए कमजोर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूथ कांग्रेस ने जलाया अर्नब गोस्वामी का पुतला। बोला इस दंगाई पत्रकार को अंदर डालो। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, एक तरफ आप लोग बता दें मुनव्वर फारूकी जो कि सिर्फ एक कॉमेडियन है जिसने सिर्फ अमित शाह का मजाक उड़ाया था, उनको जेल के अंदर डाल रखा है। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे इतने क्रिमिनल को जिन्होंने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया वो बाहर घूम रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि मोदी किस तरीके से जो यहाँ पर एक एक कर मुसलमानों से बदला ले रही है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी एनबीए का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल अर्नब गोस्वामी की मेंबरशिप को कैंसिल किया जाए। जी हां, तत्काल में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें शिवसेना ने मारी बाजी मोदी के गढ़ में ही। नागपुर में मोदी की कटी नाक। एनसीपी और शिवसेना ने सबसे ज्यादा वोट जुटाए। जी हां, पंचायत चुनाव में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी का विरोध पूरे देश में। किसानों का बड़ा ऐलान। कहा सरकार तत्काल में ले ले काले कानून को वापस। जी हाँ, किसानों को मजबूर न किया जाए वरना आंदोलन और भी तेज कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर हर जगह चंदा जुटा रहे लोग। आप लोग बता दें मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हरे झंडे की जगह भगवा लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि फिर से एक बार देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जी ये लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा ममता बनर्जी के साथ है। जी हाँ, ममता बनर्जी के साथ है और हर एक ममता बनर्जी को अपना सपोर्ट दे, क्योंकि ये भाजपाइयों ने ऐसे ही जो है नफरत फैलाकर यूपी की सियासत हासिल की थी, इसलिए नफरत को जरा सी भी जगह ना दे और ममता बनर्जी का समर्थन करे। यानी कि अखिलेश भी उतर गए समर्थन में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों के आगे झुके कृषि मंत्री। कहा फिलहाल इस 20 तारीख तक कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे 26 जनवरी से पहले। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कृषि मंत्री अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर अब सरकार का रवैया दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार घुटनों पर आ गई है। जी हाँ, जिस तरीके से किसानों ने आप लोग बता दें किसानों ने जिस तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं 26 जनवरी को लेकर, ये देखकर सरकार डर चुकी है। दरअसल आप लोग बता दें जो किसान नेता है वो अपना ट्रैक्टरों को थोड़े अजीब तरीके से बनवा रहा है। उसमें लोहे की जो एंगल है वो पूरी चारों तरफ से लोहे की एंगलों से अपने ट्रैक्टरों को कवर करा रहा है, ताकि जब वो 26 जनवरी के दिन रैली पे निकले और अगर लाठी चार्ज हो जाए तो उनको लाठियों से ना लगे। जी हाँ, यानी कि चारों तरफ लोहे के एंगल वाले ट्रैक्टर बनाए जा रहे हैं और इन ट्रैक्टरों को देखकर मोदी सरकार की हवा टाइट हो गई। जी हाँ, किसानों की ऐसी तैयारियां देखकर कृषि मंत्री बोले कि फिलहाल इस 20 तारीख तक कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है सरकार, जिस तरीके के बयान निकल कर आए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, जो लोग देशभक्ति का नारा लगाते हैं वही सबसे बड़े आतंकवादी या फिर यूं कहते देश विरोधी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार हमने यही देखा कि बीजेपी वाले और अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर बैठ बैठ के चीखता है कि हम सच्चे भारतीय हैं। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये सच्चे भारतीय नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है।
खालिस्तानी है, लेकिन अब जब अर्नब गोस्वामी की पोल खुल गई है तो मोदी सरकार अपना मुंह दबाए बैठी है। फिलहाल हम आपको बता दें, एनसीपी ने दावा ठोकते हुए कहा कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी की जो उनकी सदस्यता है वो रद्द हो जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों उनके चैनल को जो सदस्यता दी गई है वो पूरी तरीके से एनसीबी रद्द करने की मांग कर रही है, क्योंकि जो चैट लीक हुई है वो अर्नब गोस्वामी इसमें साफ साफ पुलवामा हमले में ये कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमारे 40 लोग शहीद हो गए थे, हमारे भाई फौजी भाई। उसमें अर्नब गोस्वामी खुशियां मना रहा था और साफ साफ कह रहा था कि जो है ये जंग तो हम जीत चुके हैं। इसका मतलब ये खबर जो है वो सबसे पहले हमने चलाई है, पार्थोदास गुप्ता से ये उसने कहा था, और ये जंग हम जीत गए का मतलब हमें सबसे ज़्यादा टीआरपी मिल रही है। दोस्तों टीआरपी स्कैम मामले में पहले से ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो यहाँ पर खबरें जो है वो तेज़ी से थी, अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सबूत भी मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भाजपाई अब चुप क्यों बैठे? जो लोग राष्ट्रवाद का नारे लगाते हैं, जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, अब वो कहां गए? अब कहां अपना मुंह दबाकर बैठे? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आरएसएस चाहती है किसानों के बीच में फूट डालना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार आरएसएस के जो लोग हैं वो किसानों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आरएसएस के जो लोग हैं वो अब किसान संगठनों में फूट डालना चाहते हैं। जी हाँ, इसी को लेकर आपको बता दें किसानों ने भी अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर एक बार फिर से फंसी मोदी सरकार। एक तरफ तो अर्नब गोस्वामी खुला घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम उम्र का लड़का यानी कि यंग लड़का होगा, कम से कम 21 साल का, मुनव्वर फारूकी को जेल में ठूस रखा। सोचिए दोस्तों, और वो भी किस में? मुनव्वर फारूकी जो कि इंदौर में कॉमेडी करने पहुंचे थे, जिनको जो यहाँ पर यह कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने देवी देवताओं और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ाया। दोस्तों आजकल हर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो क्या कोई किसी को गिरफ्तार कर लेगा? ये हमारे लोकतंत्र में साफ लिखा है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, खाली विवादित टिप्पणी के अलावा। और यहाँ पर मुनव्वर राणा का जो बात बोली गई थी कि उन्होंने देवी देवताओं का मजाक बनाया है, वो उन्होंने कई 6 महीने पहले बोला था कुछ बात, जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन इस मामले में जिनमें उनको घसीटा गया ये है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन लोगों ने निशाना साधा, कहा एक तरफ तो दंगाई पत्रकार को खुला छोड़ रखा और दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी को अंदर डाल रखा है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अब मोदी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? अपने मुंह में दही जमा कर बैठ गई है क्या? जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया और मोदी को लगातार लोग दोस्तों यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी इनका खास है। ये आप लिख के रख लो, अर्नब गोस्वामी इनका खास है। अभी पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले उनमें भी ये अपना योगदान देने वाला था, वहाँ पर जो यहाँ पर लाइव कवर कर और जो है वहाँ पर खबरें चलाकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि मोदी जो है वो बेगुनाहों को अंदर डालती है मोदी सरकार, और जो लोग सच में गुनहगार हैं उनको आराम से बाहर घूमने देती है। इनका सीधा सा फंडा है, जो इनके साथ है वो अगर 100 गुना भी कर लेगा तो वो उसको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई जो इनके खिलाफ है वो अगर एक भी जो पाप कर लेगा तो उस पापी को सज़ा दे दी जाएगी। तो इस तरीके की बात है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मोदी के गढ़ में मोदी की भयंकर हार। नागपुर में आप लोग बता दें एनसीपी और शिवसेना ने मारी बाजी। जी हाँ, आप लोग बता दें पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की है एनसीपी और शिवसेना ने, यानी कि मोदी के गढ़ में मोदी के तख्त व ताज हिलने लगे, सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। और इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हर कहीं से कमज़ोर पड़ रही है बीजेपी की सरकार। फिलहाल लोगों का जिस तरीके से आक्रोश फूट रहा है, जब से किसानों का स्पेशली ये बिल लाया गया है तब से तो कुछ ज़्यादा ही बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं लोग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें आजकल पूरे देश भर में राम मंदिर का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसको लेकर आप लोग बता दें मस्जिदों के हरे झंडे निकाल कर जो भगवा झंडे वो लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी एक ऐसा ही मामला हुआ है, आपने देखा होगा मोदी के गढ़ में, जी हाँ गुजरात में, जहाँ पर पत्थरबारी भी हुई है दोनों समुदाय के बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों जहाँ पर
पर मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे देखकर साफ लगता है कि दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ जी हाँ, आज कुछ जो है यहाँ पर ऐसे लोग जो कि चाहते नहीं है कि हमारा देश सुख शांति में रहे और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाइयाँ फैलवाना चाहते हैं, वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का भी किस्सा आया था जहाँ पर मस्जिद के ऊपर चढ़कर जो है भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद पथरावबाजी भी हुई थी और उनको सर भी फूटे थे। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें टांडव के डायरेक्टर ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, कहा फिलहाल एक भी भाजपाई बता दे कि टांडव में अगर कुछ हमने गलत बताया हो तो हमें बता दे, हम वो सीन हटा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से भाजपाई हिंदू मुसलमान का गेम खेल रहा है उसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बता दें अली अब्बास ने साफ कहा है। अली अब्बास जो कि सलमान खान की टाइगर उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ये तांडव जो वेब सीरीज बनाई, लेकिन इसको लेकर यूपी पुलिस ने जो है यहाँ पर वारंट जारी कर दिया है। मुंबई लोगों को गिरफ्तार करने आ रही। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि फिलहाल जो ये यूपी की निकम्मी सरकार है वो जो लोगों को टारगेट करने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हमने कुछ भी किया हो, अली अब्बास ने कहा अगर कुछ भी गलत हो तो हमें एक भी भाजपाई बता दे, हम वो सीन काट देंगे। लेकिन जानबूझकर दोस्तों इस वेब सीरीज को उछाला जा रहा है और आपने देखा होगा जानबूझकर छोटी से छोटी चीज़ को ये लोग उछालते हैं। जब भी कहीं की फिल्म आती है उसका विरोध करने लगते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ में कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाल ही लेते हैं ये। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गरजे अखिलेश यादव, बोले ममता बनर्जी का साथ देना है सबको। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें यूपी से अखिलेश यादव ने कहा फिलहाल यूपी की सियासत भी इसी तरीके से योगी ने हासिल की है, नफरत फैलाकर। जी हाँ, दरअसल अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो यूपी में काफ़ी सुख शांति थी। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल नफरत फैलाकर हासिल की गई थी यहाँ की सत्ता, और ऐसे में पश्चिम बंगाल में सब लोगों को ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए और सिर्फ ममता बनर्जी को ही आप लोगों को वोट डालना है, क्योंकि हमारे देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जी दोस्तों, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान फैलाया जाता है ये अपने आप में एक घृणा वाली बात है कि हमारे देश में 50 साल पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब से 2014 के बाद से ये होना स्टार्ट हो गया था, जब से भाजपा की सरकार आई थी। लेकिन मोदी सरकार एक बात समझ ले कि अच्छे से अच्छे तख्त और ताज गिर गए, बड़े से बड़े राजा और बादशाहों की रियासतें छिन गई, तो मोदी सरकार की क्या बिसात दोस्तों। जी हाँ, अच्छे से अच्छे जब महल ढह जाते हैं तो फिर मोदी सरकार किस खेत की मूली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात साफ हो गई कि भाजपा जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चलेगा अब देशद्रोह का मुकदमा। जी हाँ, लोगों की उठ रही मांग, कहा एक तरफ तो किसानों के लिए अलग कानून और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी के लिए अलग कानून। सोचिए दोस्तों, क्या किसानों की, अब मैं एक एक कर आपको एक चीज़ बता दूं, क्या किसानों की जो ये लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या ये इतना बड़ा गुनाह है जो कि उनके खिलाफ यूपी में इतने सारे केस दर्ज हो गए, उनको एनआईए का नोटिस भेजा जा रहा है, उन लोगों से ये कहा गया कि आप लोगों ने तोड़फोड़ की है, उन सब लोगों को जो है 50-50 करोड़ का जुर्माना भेजा गया। बाद में उन्होंने कहा कि 50 का नहीं, वो तो 50,000 का था। ठीक है, तो इस तरीके की जो दोस्तों बातें हुई, अब लोगों ने कहा मोदी जी किसानों के लिए अलग रूल्स और अर्नब गोस्वामी के लिए अलग रूल्स, क्योंकि उसने जो रूल्स ब्रेक किया है वो तो देशद्रोह के उसमें आता है दोस्तों, अंडरलाइन में। और अर्नब गोस्वामी अभी तक अगर सही तरीके से तफ्तीश होती तो अभी तक अर्नब गोस्वामी जेल में पड़ा होता और उसको जेल में ठूस दिया गया होता, लेकिन अर्नब गोस्वामी बाहर घूम रही है। ये सभी का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। किसानों ने अगर ज़रा सी रैली निकाली, बैरिकेडिंग तोड़ी, तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाते। अगर कोई CAA NRC का विरोध करता है तो उसको जेल में पटक देते। जी, अभी तक न जाने दोस्तों कितने पत्रकार अभी भी अंदर पड़े हुए हैं बेचारे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये लगाया गया कि इन्होंने हिंसा फैलाई थी। वहीं पर जो अर्नब गोस्वामी कर रहा है वो क्या हिंसा नहीं है? क्या वो जो यहाँ पर लोगों को बता नहीं रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? 40 लोगों का ये सिद्ध हो गया कि मोदी ने जानबूझकर वो पुलवामा का अटैक करवाया था। जी हाँ, और 40 लोगों की जान भी गई थी। अब ये सच जब सबके सामने आ गया, उसके बाद सारे भाजपाई मुंह दबा कर घूम रहे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक रैली निकालेंगे। जी हाँ, ट्रैक्टर पर मार्च निकलेगा और दिल्ली की सड़कों पर ही घूमेगा, कोई रोक नहीं पाएगा हमें। दो दो झंडे लगाकर ट्रैक्टर पर निकलेंगे। देखते हैं कौन माइकल लाल है जो कि हमें रोकने की कोशिश करता है। दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ बोल दिया कि फिलहाल अगर पुलिस बीच में आई तो बुलडोजर भी उन्होंने बुलवा लिया। जी हाँ, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जत्था का जत्था आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल कृषि मंत्री का कहना है कि वो 20 तारीख से पहले इसका हल निकाल लेंगे। देखते हैं, सरकार बतौलेबाजी बहुत करती है। जी हाँ, क्योंकि अब तक 10 मीटिंग हो चुकी है, उसमें कोई हल नहीं निकला। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आपको लगता है ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।